हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हेवम कांगबू से आइसक्रीम लाने के लिए कहता है, लेकिन जब कांगबू आता है तो हेवम से पूछता है तो तुम्हें आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही थी। तो यह सुनकर हेवम कहता है हाँ, तुम्हें कुछ मिला? तो कांगबू हेवम के ईयर को रब करते हुए कहता है हाँ, तुम्हें पता है हालांकि अब आइसक्रीम खाने के लिए देर हो चुकी है, क्या तुम्हें कुछ और ट्राई करना चाहते हो? उसके बाद कांगबू हेवम का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। यह देखकर हेवम थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। फिर कांगबू हेवम को अपनी गोद में बिठाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है अपनी टंग बाहर निकालो। यह सुनकर हेवम सरप्राइज होते हुए कहता है हूँ। फिर हेवम अपनी टंग को बाहर निकालता है और कांगबू से पूछता है ऐसे? तो कांगबू हेवम को पकड़कर उसे किस करने लगता है। यह देखकर हेवम सोचता है वह मुझे क्यों चिढ़ाता रहता है। उसके बाद कांगबू हेवम के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी हेवम सोचता है नहीं रुको, ऐसा लगता है। फिर हेवम कांगबू से कहता है वेट, मुझे चाहिए, मुझे जाने की जरूरत है। यह सुनकर कांगबू कहता है हाँ, यह क्या है? तो हेवम घबराते हुए कहता है मुझे मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन कांगबू हेवम की कोई भी बात नहीं सुनता और वह कहता है अभी रुको। सुनकर हेवम कहता है नहीं, यह बाहर आ रहा है कांगबू। लेकिन हेवम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वह वहीं पर पी कर लेता है। यह देखकर कांगबू चौंकते हुए हेवम की तरफ बड़े ध्यान से देखता है। हेवम ऐसा करने के बाद शर्म की वजह से अपने आंखों पर दोनों हाथों से कवर कर लेता है। तो कांगबू उसकी तरफ देखता है और कहता है फक। फिर वह हेवम से कहता है हाँ, क्या तुमने अभी पी किया है? यह सुनकर हेवम रोने जोर जोर से रोने लगता है और कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे जाना होगा, मैंने तुमसे कहा था रुको। हेवम को इस तरह से रोता हुआ देखकर उसकी बातों को सुनकर कांगबू अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है हाँ, फक मी। और फिर वह हेवम से कहता है यह पी नहीं है, ठीक है, चलो इसे फिर से करते हैं। यह बोलकर कांगबू हेवम के साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेवम सो रहा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वह सोचता है मैंने अभी तक उससे नहीं पूछा है एलेक्सी की एज क्या है। फिर हेवम आगे सोचता है लेकिन मुझे अगले दिन या उससे अगले दिन कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि कांगबू हमेशा सुबह जल्दी चला जाता था और देर रात वापस आता था। जिन दिनों वह देर से वापस आता था हम बातचीत के लिए बहुत बिजी थे। बाद में मैं इतना खुश था कि उससे एलेक्सी के बारे में पूछ ही नहीं सका। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। हेवम अपने फोन में कुछ सामान देखता है और वह एक बैग को देखते हुए कहता है मुझे लगता है कि मैं इसे पालूंगा, यह पानी, बैग और ट्रीट्स के लिए इतना बड़ा होना चाहिए। यह सोचने के बाद हेवम अपने बराबर में सो रहे कांगबू की तरफ बड़े ध्यान से देखता है। कांगबू गहरी नींद में सो रहा होता है। यह देखकर हेवम सोचता है वह सचमुच बहुत थक गया होगा इस तरह सोकर। फिर हेवम बड़े ध्यान से बिना कुछ बोले कांगबू की तरफ देखता रहता है और फिर वह तभी अपने फोन से कांगबू के फोटो खींचने लगता है। फोटो की आवाज से कांगबू की आंखें खुल जाती हैं। वह आंखें खोलते हुए कहता है हूँ। तभी एक साथ हेवम अपने फोन को रख लेता है और फेस को टर्न कर लेता है। कांगबू बैठता है और अपने बालों को रब कर जमाई लेते हुए कहता है ये टाइम क्या है? हेवम नर्वस होते हुए कहता है ओह, यह 10 बज गए हैं। तभी कांगबू हेवम के फेस पर प्यार से हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम शावर लेने नहीं जा रहे हो? तो हेवम ब्लश करने लगता है और कहता है 1 मिनट में। हेवम को इस तरह से ब्लश करते हुए देखकर कांगबू बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है और फिर वह हेवम के चिक को पिंच करता है, जिससे हेवम कहता है ओह। फिर कांगबू वहां से खड़ा होता है और जाने लगता है और हेवम अपने चिक्काल को पहुंचते हुए बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखता है और फिर वह तिरछी नजरों से अपने फोन की तरफ देखता है जिसमें उसने कांगबू की एक बहुत अच्छी फोटो ली हुई होती है। वह देखकर हेवम कहता है यह बहुत अच्छा है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें लेक्सी को दिखाया जाता है। कांगबू कहता है लेक्सी। तभी लेक्सी बॉल को पकड़कर कांगबू के पास भागती हुई आती है। यह देखकर हेवम क्लैप करते हुए कहता है वाओ। तो कांगबू लेक्सी के मुंह से बॉल को लेकर उसके सर पर पैट करने लगता है। यह देखकर हेवम सोचता है वह मेरे लिए ऐसा नहीं करेगी। सोचकर हेवम अपनी सीट से खड़ा होता है और लेक्सी के और कांगबू के पास जाकर बैठ जाता है और वह लेक्सी के सर पर रब करते हुए कहता है वैसे उसकी एज क्या है? तो कांगबू कहता है 6। यह सुनकर हेवम कहता है आहा 6।
फिर हेबोम बॉल को अपने हाथ में उठाकर उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए सोचता है, शायद अब वह मेरे लिए यह करेगी। मैं उसे हर दिन वॉक पर ले जाता हूँ, है ना? सोचने के बाद हेबोम एक साथ खड़ा होता है और कहता है, लेक्सी आओ इसे करें। वो ऐसे अचानक खड़ा होते हुए देखकर लेक्सी और कांगू उसकी तरफ देखते हैं और फिर कांगू जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये तुमने मुझे डरा दिया। और यह बोलकर कांगू हंसने लगता है। फिर हेबोम बॉल को फेंकता है और लेक्सी से कहता है, जाओ लेकर आओ। सुनकर लेक्सी भाग दौड़कर जाती है और बॉल को लेकर कांगू हेबोम के पास आ जाती है। यह देखकर हेबोम कहता है, वाओ, उसने रैली में ऐसा कर दिखाया। फिर हेबोम नीचे बैठता है और लेक्सी के सर पर रब कर कर कांगू की तरफ देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, मुझे लगता है कि अब वह मुझे पसंद करती है। कांगू को इस तरह से खुश देखकर कांगू उसकी तरफ देखता है और वह जोर जोर से हंसने लगता है। और फिर कांगू बड़े प्यार से हेबोम की तरफ देखता है और कहता है, ये सब वॉक की वजह से ही होगा। यह सुनकर हेबोम लेक्सी के सर पर रब करता है और खुश होते हुए कहता है, मुझे पता है, राइट। तभी हेबोम की नज़र कांगू की तरफ जाती है तो वह कांगू की तरफ देखता है और पूछता है, क्या? तो कांगू बड़े प्यार से हेबोम की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है और वह स्माइल करते हुए ऐसे ही प्यार से देखते हुए कहता है, कुछ नहीं। फिर कांगू हेबोम के फेस को प्यार से टच करते हुए कहता है, तुम्हें पता है, मैं सोचता था कि यह तुम्हारा रोता हुआ फेस था जो मुझे पसंद था। उनकी बात को सुनकर पहले तो हेबोम उसकी तरफ ध्यान से देखता है और फिर वह कांगू की तरफ प्यारी सी स्माइल करने लगता है। यही गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।